मेडिटेशंस, लेखक मार्कस अरेलियस। तीसरी किताब। एक आदमी को न केवल इस बात पर विचार करना चाहिए कि उसका जीवन कितना डेली बर्बाद और घटता है, बल्कि ये भी कि यदि वह लंबे समय तक जीवित रहता है तो वह निश्चित नहीं हो सकता कि व्यवसायों के मामले में उसकी समझ इतनी सक्षम और पर्याप्त होगी या नहीं। यह चिंतन के लिए यह ऐसी चीज़ है जिस पर ईश्वरीय और मानवीय दोनों चीज़ों का सच्चा ज्ञान निर्भर करता है। यदि एक बार वह प्यार करना शुरू कर देता है तो उसका श्वसन पोषण, उसकी कल्पनाशील और भूख और अन्य प्राकृतिक संख्याओं को अभी भी वहीं जारी रख सकता है। उसे उनकी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन खुद का वह सही उपयोग कैसे करे जो उसे करना चाहिए, कैसे सभी चीज़ों को सटीक रूप से निरीक्षण करना चाहिए जो सही और न्यायपूर्ण है, कैसे सभी गलत या अचानक आशंकाओं और कल्पनाओं का निवारण और सुधार करना है, और इस विशेष के बारे में भी कि क्या उसे अब और जीवित रहना चाहिए या नहीं। विधिवत विचार करने के लिए ऐसी सभी चीज़ों के लिए जिनमें मन की सर्वोत्तम शक्ति और उत्साह की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उसकी पावर और कैपेसिटी अतीत और चली जाएगी। इसलिए तुझे फुर्ती करनी चाहिए, ना केवल इसलिए कि आप हर दिन अन्य की तुलना में मौत के करीब हैं, बल्कि इसलिए भी कि आप में वह बौद्धिक क्षमता है जिसके द्वारा आप चीज़ों की वास्तविक प्रकृति या नेचर को जानने में सक्षम हैं, और उस ज्ञान के द्वारा अपने भी सभी कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए डेली बर्बादी और क्षय करते हैं या मरने से पहले तुम्हें फेल कर सकता है। दूसरा, यह भी आपको ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ भी स्वाभाविक रूप से नेचुरल चीज़ों के साथ होता है वह अपने आप में कुछ हद तक सुखद और आनंददायक होता है। एक बड़ी रोटी के रूप में जब इसे पकाया जाता है तो इसके कुछ हिस्से जैसे थे और कुछ अलग हो जाते हैं और इसकी पपड़ी को उबड़ खाबड़ और असमान बनाते हैं, और फिर भी इसके उन हिस्सों को, हालांकि किसी तरह से यह खुद को पकाने की कला और इरादे के खिलाफ है कि वे इस तरह फटे और अलग हो जाते हैं जो होना चाहिए था और पहले भी बनाया गया था, और एक समान वे फिर भी अच्छी तरह से बन जाते हैं और भूख को उत्तेजित करने के लिए एक निश्चित अजीब संपत्ति होती है। इसलिए अंजीर जब सबसे अच्छे और पके माने जाते हैं तब वे सिकुड़ने लगते हैं और मानो मुरझा जाते हैं। इतने पके जैतून जब वे सड़ने के करीब होते हैं तो क्या वे अपनी उचित सुंदरता में होते हैं? नीचे लटके हुए अंगूर, शेर की भौं, झागदार जंगली सूअर का झाग और इसी तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हालांकि वे अपने आप में माने जाते हैं वे किसी भी सुंदरता से दूर हैं, फिर भी क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से होती है वे दोनों सुहावने हैं और रमणीय हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति गहरे दिमाग और आशंका के साथ दुनिया की सभी चीज़ों पर विचार करे, यहाँ तक कि उन सभी चीज़ों के बीच भी जो केवल सामान और प्राकृतिक परिशिष्ट हैं, तो शायद ही उसे कुछ दिखाई देगा जिसमें वह नहीं मिलेगा खुशी और खुशी की बात। तो क्या यह वह सच को उतने ही आनंद से देखेगा? वे दोनों सुहावने और रमणीक हैं। 3. हिप्पोक्रेट्स ने कई बीमारियां ठीक की, खुद बीमार पड़े और मर गए। जोशियों ने गोताखोरों की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, बाद में खुद भाग्य से हैरान थे। अलेक्जेंडर और पोम्पियस और क्या सीजर इतने सारे शहरों को नष्ट कर चुके हैं और मैदान में इतने सारे घोड़े और पैर काट चुके हैं, फिर भी वे खुद अपने जीवन के साथ भाग लेने के लिए तैयार थे। हेराक्लिटस ने दुनिया के अंतिम और सामान्य अग्निकांड के बारे में इतने सारे नेचुरल ट्रैक्ट लिखे, बाद में सभी के भीतर पानी भर गया और सभी गंदगी और गोबर से सने हुए थे, जो उन्हें डेमोक्रेट्स को मार डाला, और सुकरात एक अन्य प्रकार का कीड़ा, दुष्ट, एक अधर्मी पुरुष। फिर मामला कैसे खड़ा होता है? तूने जहाज लिया, तूने नाव चलाई, तू भूमि पर आया,
निकल, यदि दूसरे जीवन के लिए वहाँ भी तुम देवताओं को पाओगे जो हर जगह हैं। यदि सारा जीवन और इंद्रियां समाप्त हो जाएंगी तो तुम भी या तो पीड़ाओं या सुखों के अधीन रहना बंद कर दोगे और इस भीभत्स झोपड़ी की सेवा और देखभाल करने के लिए जितना अधिक नीच उतना ही जो उसके लिए सेवकाई करता है। एक तर्कसंगत पदार्थ है और एक आत्मा है, दूसरा पृथ्वी और रक्त के अलावा कुछ नहीं है। अपने बचे हुए दिनों को दूसरे लोगों के बारे में विचारों और कल्पनाओं में खर्च ना करें जब यह किसी सामान्य भलाई से संबंध में ना हो, जब इसके द्वारा आप किसी अन्य बेहतर काम से बाधित हों, अर्थात यह सोचने में अपना समय व्यतीत ना करें कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है और उसका क्या अंत होता है, वह क्या कहता है और वह क्या सोचता है और वह किस बारे में है, और ऐसी अन्य बातें या जिज्ञासाएं जो मनुष्य को घूमने और खुद के बारे में, खुद के उस हिस्से की देखभाल और अवलोकन से भटकना जो तर्क संगत और हावी है। इसलिए पूरी श्रृंखला और अपने विचारों के संबंध में देखें कि आप जो कुछ भी बेकार और ढीठ हैं उसे रोकने के लिए सावधान रहें, लेकिन विशेष रूप से जो कुछ भी जिज्ञासु और दुर्भावपूर्ण है और आपको अपने आप को केवल ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए उपयोग करना चाहिए जिनके बारे में एक आदमी अचानक आपसे पूछना चाहिए, यह क्या है? क्या आप अभी सोच रहे हैं? आप इसका उत्तर दे सकते हैं और वह स्वतंत्र रूप से और साहसपूर्वक, ताकि आपके विचारों से वर्तमान में यह प्रकट हो सके कि आप सभी में ईमानदार और शांति प्रिय हैं, जैसा कि समाज के लिए बनाया गया है, और सुखों का सम्मान नहीं करता है, ना ही किसी भी तरह की कामुक कल्पनाओं को रास्ता देता है, सभी विवादों, ईर्ष्या और संदेह से मुक्त, और जो कुछ भी आप अपने विचारों को स्वीकार करने के लिए शर्माएं प्राप्त करेंगे। वह जो ऐसा है, क्या वह निश्चित रूप से उस पर पकड़ नहीं रखता है जो वास्तव में सबसे अच्छा है? एक बहुत ही पुजारी और देवताओं का मंत्री या मिनिस्टर, किसी अच्छी तरह से परिचित और उसके साथ अच्छे पत्राचार, विशेष रूप से जो बैठा है और अपने भीतर रखा गया है, जैसा कि एक मंदिर और पवित्र स्थान में, जिसे वह भी रखता है और खुद को अनंत से बेदाग रखता है, दर्द से बेफिक्र, किसी भी तरह से गलत या अवमानना से मुक्त, खुद को खुद की पेशकश की, दूसरों से किसी भी बुराई के लिए सक्षम नहीं, सबसे अच्छे प्रकार का पहलवान और उच्चतम पुरस्कार के लिए कि वह किसी भी जुनून या स्नेह के से नीचे नहीं गिराया जा सकता, अपने ही धार्मिकता में गहराई से रंगे और सराबोर जो कुछ भी होता है या उसे आवंटित किया जाता है, उसे अपने पूरे दिल से गले लगाते और स्वीकार करते हैं, जो ना तो अक्सर ना ही बिना किसी बड़ी आवश्यकता के किसी सार्वजनिक भलाई के लिए जाता है। वह किसी और के बारे में सोचता है, या तो बोलता है या करता है या उद्देश्य रखता है, वह केवल उन्हीं चीज़ों के लिए जो उसकी अपनी शक्ति में हैं या जो वास्तव में उसकी अपनी हैं। वे हैं उसके रोजगार की वस्तुएं, और उसके विचार हमेशा उन चीज़ों के साथ लगे रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में से कौन सा भाग्य या प्रोविडेंस द्वारा नियत और खुद के लिए विनियोजित है। जो बातें उसकी अपनी हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह आप ही आज्ञा देता है कि वे भली हों, और जो उस पर घटित होती है वह उसे ऐसा ही मानता है, उस हिस्से के लिए जो हर एक को सौंपा गया है, क्योंकि यह अपरिहार्य और आवश्यक है। इसलिए यह हमेशा लाभदायक होता है। वह इसके अलावा याद करता है कि जो कुछ भी कारण का हिस्सा है वह उसे उसके समान है, और यह कि सभी पुरुषों की देखभाल के लिए आमतौर पर एक आदमी की नेचर से सहमत होना चाहिए, लेकिन सम्मान और प्रशंसा के लिए उन्हें आमतौर पर स्वीकार और स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, सबसे पर केवल उन्हीं से जो नेचर के अनुसार जीते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वे घर में या बाहर किस प्रकार के मनुष्य हैं, दिन या रात, अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी ना करें, ना ही समुदाय के विपरीत या उल्ट, ना ही उचित जांच के बिना, ना ही अनिच्छा के साथ, जिज्ञासु साफ सुथरी भाषा के साथ अपने विचारों को प्रकट ना करने का प्रभाव। ना तो बड़े वक्ता बनो और ना ही बड़े उपकर्म करता बनो, फिर तेरा परमेश्वर जो तुझ में है और तुझ पर प्रभुता
करता है वह तेरे सामने पाए कि वह किसी मनुष्य से वास्ता रखता है। एक वृद्ध व्यक्ति, एक मिलनसार आदमी, एक रोमन राजकुमार, एक जिसने अपने जीवन का आदेश दिया है, जैसा कि उम्मीद करता है, जैसा कि यह था तुरही के की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं। पूरे अभियान के साथ इस जीवन से बाहर निकलने के लिए पीछे हटना, जिसे अपने वचन या कर्म के लिए ना तो किसी शब्द की आवश्यकता है और ना ही किसी पुरुष के साक्षी होने की। प्रफुल्लित होना और किसी की मदद या उपस्थिति या उस आराम और शांति की आवश्यकता नहीं है जिसके लिए आपको दूसरों को देखना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति की तरह जो खुद से सीधा है, यह कभी सीधा रहा है, जिसे सुधारा गया है। यदि आप इस नश्वर जीवन में धार्मिकता, सत्य, संयम, धैर्य और सामान्य रूप से उन चीजों से संतुष्ट मन से बेहतर कुछ भी पाते हैं जो सही और कारण के अनुसार वह करती है, और उनमें जो उसकी इच्छा के बिना और ज्ञान तुम्हारे लिए प्रोविडेंस द्वारा होता है, यदि मैं कहूं कि तू इससे उत्तम कुछ भी ढूंढ सकता है, तो उसमें अपने आप को पूरे मन से लगा और जहां कहीं उत्तम वस्तु मिले उसका खुलकर आनंद लेना। परंतु यदि तू उस आत्मा से बढ़कर जो तुझ में है कुछ भी योग्य ना पाएगा, यदि अपनी स्वयं की वासनाओं और इच्छाओं के अधीन होने से बेहतर और कुछ नहीं है, और इसके लिए इससे पहले कि आप उनके बारे में पूरी तरह से विचार करें, किसी कल्पना या कल्पना को ना दें, सभी कामुकता से अपने आप को वापस लेने, सुकरात के शब्दों का उपयोग करने के लिए से बेहतर कुछ भी नहीं है, और अपने आप को देवताओं को सौंप दें और सामान्य रूप से सभी पुरुषों की देखभाल करें। यदि आप पाते हैं कि इसकी तुलना में अन्य सभी चीजें केवल नीच हैं, फिर थोड़े पल का फिर किसी भी अन्य चीज को रास्ता ना दें। हालांकि एक बार प्रभावित होने और झुकाव के लिए यह आपकी शक्ति में बिना किसी व्याकुलता के नहीं होगा, जैसा कि आपको पसंद करना चाहिए और उस अच्छे का पीछा करना चाहिए जो आपका अपना और आपका उचित अच्छा है, क्योंकि यह वैध नहीं है कि जो कुछ भी अन्य और हीन प्रकार और नेचर का है, चाहे वह जैसा भी हो, या तो फेमस प्रशंसा या सम्मान या धन या सुख, सामना करने और संघर्ष करने का सामना करना चाहिए, जैसा कि यह था, जो तर्कसंगत है और ऑपरेटिव रूप से अच्छा है। क्योंकि यह सब बातें यदि एक ही बार परंतु थोड़ी देर के लिए मन भावने लगती हैं तो प्रबल होती हैं और मनुष्य के मन को बहकाती हैं, वह मनुष्य को सीधा मार्ग से फेर देती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से जो सबसे अच्छा है उसका चुनाव करें और उस पर टिके रहें। जब वे कहते हैं कि सबसे अच्छा है, जो सबसे अधिक लाभदायक है, यदि उनका मतलब मनुष्य के लिए लाभदायक है क्योंकि वह एक तर्कसंगत व्यक्ति है, तो आप उसके साथ खड़े रहें और उसे बनाए रखें। परंतु यदि उनका अर्थ लाभदायक है क्योंकि वह एक प्राणी है, तो केवल उसे अस्वीकार कर दें और इससे अपने सिद्धांत और निष्कर्ष को सावधानी से सभी संभावित दिखावों और बाहरी दिखावों के रंग से दूर रखें, ताकि आप चीज़ों को ठीक से समझ सकें या किसी मनुष्य को सीधे मार्ग से फेर दें। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से जो सबसे अच्छा है उसका चुनाव करें और उस पर टिके रहें। किसी भी चीज को लाभदायक ना समझें जो कभी भी आपको अपना विश्वास तोड़ने या अपनी विनम्रता खोने के लिए विवश करे। किसी भी आदमी से घृणा करना, संदेह करना, शाप देना, भंग करना, किसी भी चीज के लिए वासना करना जिसके लिए दीवारों या पर्दों के रहस्य की आवश्यकता होती है, लेकिन वह जो सभी चीजों से पहले अपने तर्क संगत हिस्से और आत्मा को पसंद करता है और पुण्य के पवित्र रहस्य जो इससे निकलते हैं, वह कभी विलाप नहीं करेगा और ना चिल्लाएगा, कभी आहें नहीं भरेगा, वह कभी भी एकांत या साथ की इच्छा नहीं करेगा, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह इच्छा या भय के बिना रहेगा। और जहां तक जीवन की बात है, चाहे वह दीर्घकाल के लिए हो या थोड़े समय के लिए, या प्रकार शरीर से घिरे हुए आत्मा का वह आनंद उठाए
वह सर्वथा उदासीन है, क्योंकि यदि अब भी वह विदा हो तो वह उसके लिए उतना ही तैयार है जितना कि किसी और काम के लिए, जिसे शालीनता और शालीनता से निभाया जा सकता है। जीवन पर्याप्त उसकी यही एकमात्र चिंता है कि उसका मन सदैव ऐसे ही उद्देश्यों और वस्तुओं में लगा रहे जो एक समझदार मिलनसार प्राणी के लिए उचित है। मन में जो एक बार वास्तव में अनुशासित और शुद्ध हो गया है, आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं, या तो अशुद्ध या अशुद्ध, या जैसा कि यह सड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं जो या तो बेकार है या प्रभावित है। कोई आंशिक बंधन नहीं, कोई दुर्भावनापूर्ण प्रतिकूलता नहीं, कुछ भी अप्रिय नहीं, कुछ भी छुपाया नहीं। ऐसे व्यक्ति का जीवन मृत्यु कभी भी अपूर्ण के रूप में आश्चर्य नहीं कर सकता। एक अभिनेता के रूप में जिसे समाप्त होने से पहले मर जाना चाहिए, यह नाटक ही अंत में था। एक आदमी बोल सकता था, अपने विचारक संकाय का पूरे सम्मान और सम्मान के साथ उपयोग करें, क्योंकि उसके वास्तव में सब कुछ है। क्या आपकी राय आपकी समझ में प्रकृति और तर्क संगत प्राणी के उचित संविधान के विपरीत कुछ भी नहीं है। एक तर्क संगत संविधान का अंत और उद्देश्य है बिना सोचे समझे कुछ भी ना करना, लोगों के प्रति दयालुता से प्रभावित होना और सभी चीजों में स्वेच्छा से देवताओं के प्रति समर्पण करना। इसलिए अन्य सभी चीजों को छोड़कर अपने आप को इन कुछ में रखें और याद रखें कि किसी भी व्यक्ति को उससे अधिक जीवित नहीं कहा जा सकता है जो अब मौजूद है, जो कि समय का एक क्षण है। जो कुछ भी इसके अलावा है वह पहले से ही अतीत है। इसलिए मनुष्य के जीने का समय बहुत कम है और जिस स्थान में वह रहता है वह पृथ्वी का एक छोटा सा कोना है। इन हमेशा मौजूद मदद और यादों के लिए एक और जोड़ा जाना चाहिए। कभी भी एक विशेष विवरण और करैक्टर करने के लिए जो आपके दिमाग में खुद को प्रस्तुत करता है, ताकि आप पूरी तरह से इसे अपनी उचित प्रकृति में देख सकें। नंगे और नग्न पूरी तरह से और अलग अलग इससे कई हिस्से और तिमाहियों में विभाजित किया गया है, और फिर अपने मन से और अपने मन में इसे और उन दोनों को कॉल करने के लिए जिनमें यह शामिल है और जिसमें यह तय किया जाएगा, उनके लिए उचित सच्चे नामों और नामों से सच्ची उदारता पैदा करने के लिए इतना प्रभावशाली कुछ भी नहीं है जो इस जीवन में होने वाली सभी चीज़ों की सही मायने में और व्यवस्थित रूप से जांच करने और उन पर विचार करने में सक्षम हो, और इस तरह उनकी प्रकृति में घुसने के लिए कि एक ही समय में यह भी हमारे साथ हो सकता है। आशंकाएं, इसका सही उपयोग क्या है और इस ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप क्या है जिसके लिए यह उपयोगी है। ब्रह्मांड के संबंध में इसे कितना सम्मानित किया जा सकता है। सर्वोच्च शहर के नागरिक मनुष्य के संबंध में कितना, जिसके लिए दुनिया के अन्य सभी शहर घरों और परिवारों के समान है। यह क्या है जो अब मेरी कल्पना पर आधारित है, यह किन बातों से मिलकर बना है, यह कब तक चलता रहेगा या चल सकता है, यह वर्तमान उपयोग के लिए सभी सद्गुणों में से कौन सा सद्गुण उचित है, जैसे कि नम्रता, धैर्य, सच्चाई, विश्वास, ईमानदारी, संतोष या कोई और। इसलिए हर चीज के बारे में आपको अपने आप को यह कहने के लिए उपयोग करना चाहिए, यह तुरंत भगवान से आता है, यह उस घातक संबंध से और चीज़ों के संयोजन से आता है, या जो लगभग एक के पास आता है किसी अचानक दुर्घटना से होता है, और इसके लिए यह मेरे पड़ोसी और रिश्तेदार मेरे साथी से आता है, वास्तव में उसकी अज्ञानता के माध्यम से, क्योंकि वह नहीं जानता कि वास्तव में उसके लिए क्या स्वाभाविक है, लेकिन मैं इसे जानता हूँ और इसलिए अपने आप को उसके नेचुरल नियम के अनुसार ले जाता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि जो मौजूद है सही और कारण के नियम का सावधानी पूर्वक, दृढ़ता से, नम्रता से पालन करें और किसी अन्य व्यवसाय के बीच बीच में ना रोकें, लेकिन केवल अपनी आत्मा को शुद्ध और अशुद्ध बनाए रखने के लिए उसका अध्ययन करेंगे और बिना उसके चिपके रहेंगे, या तो आशा या किसी भी चीज़ का डर, उन सभी चीज़ों में जो आप या तो करेंगे या बोलेंगे। अपने आप को वीर सत्य से संतुष्ट करेंगे, आप खुशी से जिएंगे और इससे
कोई मनुष्य नहीं जो तुझे रोक सके। जैसा कि चिकित्सक और चिरंजीव हमेशा अपने उपकरणों को सभी अचानक इलाज के लिए तैयार रखते हैं, इसलिए आप हमेशा ईश्वरीय और मानवीय दोनों चीज़ों के ज्ञान के लिए अपनी हठ धर्मिता रखते हैं। और जो कुछ भी आप करते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटी चीज़ें जो आप करते हैं, आपको हमेशा उस पारस्परिक संबंध और संबंध को याद रखना चाहिए जो इन दो चीज़ों के बीच है, दिव्य और मानव चीज़ें। भगवान से संबंध के बिना आप कभी भी किसी भी संसारिक कार्य में गति नहीं करेंगे, ना ही दूसरी तरफ किसी परमात्मा में बिना किसी सम्मान के इंसान की चीज़ों के लिए। धोखा मत खाओ, क्योंकि तू कभी भी अपनी नैतिक टिप्पणियों को पढ़ने के लिए जीवित नहीं रहेगा, ना ही प्रसिद्ध रोमियों या यूनानियों के लिए कार्यों को पढ़ने के लिए, ना ही वे कई पुस्तकों के अंश वह सब कुछ जो तूने अपने बुढ़ापे में आपके लिए थे इकट्ठा किया। इसलिए अंत करने के लिए जल्दी करो और सभी व्यर्थ आशाओं को छोड़कर समय आने पर अपनी सहायता करो। यदि तुम अपनी परवाह करते हो जैसा कि तुम्हें करना चाहिए, चोरी करना, बोना, खरीदना, विश्राम करना, यह देखना कि क्या करना है जो आंखों से नहीं बल्कि दूसरी तरफ की दृष्टि से देखा जाता है। इन शब्दों का क्या अर्थ है और कितने तरीकों से समझा जा सकता है, वे नहीं समझते। शरीर आत्मा समझ, जैसे इंद्रियों स्वाभाविक रूप से शरीर की होती हैं और इच्छाएं और स्नेह आत्मा की होती हैं, वैसे ही हठ धर्मिता समझ के लिए होती है। कल्पनाओं में सक्षम होना मनुष्य और पशु में सामान्य बात है। आत्मा की वासनाओं और इच्छाओं द्वारा हिंसक रूप से खींचा और प्रेरित का होना जंगली जानवरों और राक्षसों जैसे फालारिस और नीरो के लिए उचित है। सामान्य कर्तव्यों और कार्यों के लिए कारण का पालन करना उनके लिए भी सामान्य है जो यह नहीं मानते कि कोई देवता है और अपने लाभ के लिए अपने ही देश को धोखा देने के लिए कोई विवेक नहीं होगा। और जब एक बार उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वे कुछ भी करने की हिम्मत करते हैं। इसलिए यदि अन्य सभी चीज़ें इनके लिए सामान्य हैं तो यह अनुसरण करता है कि एक व्यक्ति के लिए सभी चीज़ें जो उसके लिए नियत हैं उसे पसंद करना और गले लगाना, और उस आत्मा और परेशान नहीं करना जो उसके समय के मंदिर में बैठी हैं ढेर सारी व्यर्थ कल्पनाओं के साथ, परंतु उसे प्रसन्न रखना और उसे देवता मानकर उसकी आज्ञा मानना, कभी भी सत्य के विपरीत कुछ ना बोलना या अन्य के विरुद्ध कुछ भी ना करना एक अच्छे आदमी की एकमात्र सच्ची संपत्ति है। और ऐसा व्यक्ति, हालांकि किसी भी व्यक्ति को यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वह वैसे ही रहता है जैसे वह रहता है, या तो ईमानदारी और समझदारी से या हर्षित और संतुष्ट रूप से, फिर भी वह ना तो किसी मनुष्य से इसके लिए क्रोधित होता है, ना ही वह उस मार्ग से विचलित होता है जो उसके जीवन के अंत तक ले जाता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति को पवित्र होकर गुजरना चाहिए। कभी प्रस्थान करने के लिए तैयार और बिना किसी मजबूरी के खुद को तैयार करना, फिट और अपने उचित हिस्से में खुद को समायोजित करें। और ऐसा व्यक्ति, हालांकि किसी भी व्यक्ति को वह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वह वैसे ही रहता है जैसे वह रहता है, या तो ईमानदारी और समझदारी से या हर्षित और संतुष्ट रूप से। यह किताब यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह किताब अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।